क्या जोधपुर से पाली हाईवे के बीच घूमती है ओम बन्ना की आत्मा? क्या ओम बन्ना ट्रक ड्राइवर्स को आज भी रात के अंधेरे में दिख जाते हैं? क्या बुलेट वाले ओम बन्ना अंधेरे में लोगों की जान बचाते हैं? ऐसे सभी सवालों की तलाश ने बिंग मक्कड़ को जोधपुर से पाली हाईवे पर जाने को मजबूर कर दिया। जोधपुर से पाली हाईवे पर करीब 35 किलोमीटर चलने के बाद बुलेट बाबा के नाम से विख्यात ओम बन्ना का वो स्थान सड़क किनारे ही आ जाता है जहां पर माथा टेके बिना ज्यादातर राहगीर आगे नहीं बढ़ते, फिर चाहे वो खालिस भारतीय हो या विदेशों से आए मेहमान। कहते हैं ना, आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य होते हैं, लेकिन वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। कुछ ऐसा ही ओम बन्ना के दरबार को लेकर विश्वास करते हैं लोग। मंदिर परिसर में जाएं उससे पहले आपको ओम बन्ना के भगवान के रूप में पूजने की पूरी कहानी बता दें। बल्कि उनके बेटे महापराक्रम सिंह ने बताई, जो काफी कोशिशों के बाद बिंग मक्कड़ से बात करने के लिए राजी हुए। जब ओम बन्ना बावजी हुक्म पाली से अपने घर पधार रहे थे, उस समय रात के 11:30-12 बजे की घटना है ये। और ये जो रॉयल एनफील्ड बावजी की जो सवारी है, इसी पे आप पधार रहे थे और यहाँ पे एक पेड़ है, उस पेड़ से ये बाइक टकरा गई थी। टकराने से यहाँ खाई थी पेड़ के पास वो, तो ये बाइक टकराने से सिर में चोट लगने से वो खाई के अंदर गिर गई और वहीं पे ओम बन्ना की बावजी हुकुम की डेथ हो गई थी। तो ये चीज एक पीछे से ट्रैक्टर वाला आ रहा था, उसने इनको पहचान लिया। तब उन्होंने ढूंढते हुए उस पेड़ के नीचे एक टायर के निशान थे स्लिप होने के, जो इसी बुलेट रॉयल एनफील्ड के थे। फिर उन्होंने घर वालों को इन्फॉर्मेशन किया, गांव में इन्फॉर्मेशन दी इस चीज की कि ऐसी ऐसी घटनाक्रम हो गया है, और जो संबंधित पुलिस स्टेशन तो थाना था उसको भी इन्फॉर्म किया। तो वहां के एसएचओ और उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई मौके पे। उन्होंने उस रॉयल एनफील्ड बाइक को बाहर निकाला। ओम बन्ना बावजी के 10 शरीर था, उसको भी उन्होंने उस खाई में से ऊपर लेके आए। फिर बॉडी जो एफआईआर लॉन्च हो गई, और एफआईआर लॉन्च होने के बाद बॉडी घर वालों को सुपुर्द कर दी। और जो ये बाइक थी, ये पुलिस वाले थाने लेके चले गए, मतलब पुलिस स्टेशन लेके चले गए। रहस्यमय घटनाएं इसी के बाद से शुरू हुई। लोग बताते हैं हादसे वाली रात से ही रॉयल एनफील्ड बुलेट ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। ऐसा लगने लगा एनफील्ड किसी जादुई खिलौने की तरह रिएक्ट कर रही। वो बार बार खुद स्टार्ट होने लगी। उसे जंजीरों से बांधा गया तो रात के अंधेरे में जंजीरें टूटने लगी। कैसे सिलसिलेवार तरीके से ये घटनाएं रोज घटने लगी, ये कहानी भी पराक्रम सिंह ही आगे बताते हैं। ये घटनाक्रम हुआ 1988 में। चमत्कार देने का ये सेंस है कि वो जो बाइक थी उसको रात को वहां रख दी उन्होंने ले जाके। सुबह वो बाइक स्टार्ट होके ऑटोमेटिक स्टार्ट उसी जगह पहुंच गई, थाने के अंदर ही। तो उन्होंने अपने एक दूसरे स्टाफ से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो किसी ने कुछ बताया नहीं। तो वहां उस समय तत्कालीन जो एसएचओ थे, उन्होंने 2 सिपाही को भेज के उस पुलिस को बोला कि भाई इस बाइक को आप जंजीर से बांध दीजिए। फिर दूसरे दिन वही रात को वही टाइम समय होने पे वो जंजीर टूटी हुई मिली उनको, और जो बाइक थी वो उसी जगह मिली। तो ये घटनाक्रम 2-3 बार हुआ था। उनको भी इस चीज से एक अचंभित बात हो गई। तो उन्होंने इनके फादर जो विराजते थे उनको आके पूछा कि हमारे ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो रहा है। जब उन्होंने ये बाइक उनके फादर को सुपुर्द करने की बात बोली, तो उनके फादर ने बोला कि इस बाइक को जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ है वहीं ले जाकर आप रख दो। तो ट्रैक्टर वाले गाँव का ट्रैक्टर किया, गाँव के लोग, उनके भाईबंद और पुलिस वाले 2 सिपाही यहाँ पे आए और बाइक को यहाँ रख